अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो कारोबारी लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कारोबारी आदमी का काम ही बिजनेस करना और नया बिजनेस स्टार्ट करना होता है। आज हम बात करेंगे कंपनी के बारे में कि कंपनी किसे कहते हैं और कंपनी की कितनी अकसाम हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबा दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, आपसे हमारी कोई वीडियो मिस ना होने पाए। हम बात कर रहे थे कंपनी क्या होती है और कंपनी कितनी तरह की होती है, उस पर हम बात करेंगे। कंपनी का उर्दू तर्जुमा होता है शख्स कानूनी, ऐसा इदारा जो कानून के तहत रजिस्टर्ड हो और उस नाम से कोई भी बिजनेस कर रहा हो, उसको कंपनी कहा जाता है। अब कंपनी की कई किस्में हैं। एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जिसमें या एक बंदा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा दो बंदे बिजनेस को रजिस्टर्ड कराकर किसी भी नाम से कारोबार कर रहे होते हैं। प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स की तादाद कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। प्राइवेट कंपनी की 2 किस्में हो जाती हैं। एक सिंपल प्राइवेट कंपनी जिसको सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है कंपनी के नाम के साथ, और दूसरी कंपनी होती है जिसको लिखा जाता है सिंगल मेंबर कंपनी, जिसका मालिक सिर्फ एक शख्स होता है। पहली जो किस्म है सिर्फ जिसमें प्राइवेट लिमिटेड आता है, उसमें कम से कम 2 डायरेक्टर्स का होना ज़रूरी है। मगर दूसरी किस्म सिंगल मेंबर कंपनी, इसमें आता है एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है। इसमें एक ही बंदा डायरेक्टर बन सकता है, मगर कानूनन ये ज़रूरी है कि वो एक सेक्रेटरी रखेगा जो उसके कारोबार को कानून के तहत देखेगा। दूसरी किस्म जो है वो है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कहते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा बंदे इंक्लूड होके अपना बिजनेस चला रहे हों। 3 हो सकते हैं, 4 आ सकते हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, मगर हुकूमत की तरफ से कम इसके जो डायरेक्टर होते हैं 3 डायरेक्टर होना ज़रूरी होते हैं। और पब्लिक कंपनी में शेयर होल्डर्स की तादाद कम से कम 3 होना ज़रूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी लाखों की तादाद तक जा सकते हैं। आप लोगों को शेयर्स होल्डर बना के इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। फिर ये कंपनियां जो कारोबार करती हैं, इन्वेस्टमेंट लेती हैं, उसकी 2 किस्में हो जाती हैं। एक होती है पब्लिक लिस्टेड कंपनी, ठीक है, और दूसरी होती है नॉन लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी उसको कहते हैं जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो, अपने शेयर्स जो है स्टॉक एक्सचेंज में सेल कर सकती हो और उससे इन्वेस्टमेंट लोगों से ले सकती हो। दूसरी किस्म पब्लिक कंपनी की नॉन लिस्टेड कंपनी है। नॉन लिस्टेड कंपनी उसको कहते हैं वो ऐसी पब्लिक कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड ना हो, वो अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सेल और परचेज ना कर सकती हो, और ना ही लोग उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज से सेल और परचेज कर सकते हो। ये मैंने आपको कंपनी का पूरा एक ढांचा बता दिया। दोबारा मैं मुख्तसरन बता देता हूँ। कंपनी की पहले 2 किस्में हैं, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। फिर पब्लिक लिमिटेड की किस्में भी हैं, प्राइवेट लिमिटेड की भी है। प्राइवेट लिमिटेड की फिर 2 किस्में हैं, एक सिंपल प्राइवेट लिमिटेड, एक दूसरी है सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड। अब पब्लिक कंपनी आ जाती है। पब्लिक कंपनी की फिर 2 किस्में हैं, एक लिस्टेड कंपनी और एक नॉन लिस्टेड कंपनी। उसकी तारीफ मैंने बता दी है, वो आप देख लें। मैंने आपको कंपनी के बारे में मुख्तसरन बता दी हैं। अगर आप कभी भी काम शुरू करना चाहते हो, अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, तो इसको देख के आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। आया आपको सिंगल मेंबर कंपनी स्टार्ट करनी है, या पब्लिक लिमिटेड स्टार्ट करनी है, या सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट करनी है, किस तरह काम करना है। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कोई क्वेश्चन है वो भी बताइएगा, और कोई बात करना चाहते हो या पूछना चाहते हो वो भी पूछ सकते हैं। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।